वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी कैच योर ड्रीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब इस सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, कितने तरीके के सॉलिड होते हैं, और उसके बाद इनके अरेंजमेंट के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज से स्टार्ट हो जाइए। जितने भी हमारे मैथ वाले बच्चे हैं क्लास 12th के या क्लास 11th के, जो आपके मैथ के हैं, बायो, देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो दोनों में कॉमन है। आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको वादा करते हैं कि हम आपको पूरी केमिस्ट्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही अगर पढ़ाते रहेंगे। अगर हमको पॉसिबल हुआ तो इसका हम लोग PDF और साथ में इसके क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी किस लेवल के, 12th स्टैंडर्ड लेवल के भी और आपके JEE लेवल के भी इसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉलिड स्टेट में। ओके, सॉलिड स्टेट में क्या, हर चैप्टर में करेंगे। अब देखिए सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड जो होता है बाबू आपका, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो होंगे, ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दिख रहा है, नहीं सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो लगभग ना के बराबर है। तो जिनमें अरेंजमेंट जो है आपके एटम का ऐसे होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे हाईएस्ट होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो कम होता है, यानी कि होता ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। लेकिन जरा आप एक चीज़ ये गौर फरमाइए यहाँ पे कि क्या जितने भी आप सॉलिड देखते हो, क्या सब में अरेंजमेंट ऐसे ही दिखता है? नहीं, ऑप्शन आपका आंसर है नहीं। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं, अगर ऐसा अरेंजमेंट सब में नहीं होता तो आखिर होता कैसा है? तो इसके बिहाफ पर हम लोग देखते हैं सॉलिड दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है एमार्फस सॉलिड। क्या चीज़? एमार्फस सॉलिड। और दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, राइट। ये दो सॉलिड मिले। अब ये दो सॉलिड तो भाई दोनों हैं सॉलिड, लेकिन एक एमार्फस कहलाता है, एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। अब देखिए जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनको हम सही सॉलिड नहीं मानते। क्या? उनको हम झूठा सॉलिड मानते हैं, यानी कि स्यूडो सॉलिड मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन होता है कुछ कैरेक्टर के द्वारा। वो कैरेक्टर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जैसे हमने एक दो तरीके के सॉलिड को ले लिया, एक सॉलिड का पीस ये है और एक सॉलिड का पीस ये है। तो अगर इसमें देखेंगे, इस वाले सॉलिड में, तो जो अरेंजमेंट है किसका, आपके एटम का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। सॉलिड A मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर अरेंजमेंट जरा देखिए, यहाँ पर अरेंजमेंट हम ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो बढ़िया अरेंजमेंट आपको किस में देखने को मिल रहा है, A में कि B में? B में बढ़िया अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये जो B वाला सॉलिड होगा, अब आप बताओ कि ये ज़्यादा बेटर होगा या A वाला ज़्यादा बेटर होगा? तो भाई सॉलिड का डेफिनेशन से ही हमने बताया कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो और इंटरमॉलिक्यूलर आपका फोर्स जो सबसे हाई लगेगा, किस में लगेगा? B वाले में। तो B वाला आपका अच्छा सॉलिड है कंपेयर टू A वाले से, ठीक। क्योंकि B वाले में आप देख रहे हो रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि देखिए कंटिन्यूअस अरेंज है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी गैप नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके बाद इतना गैप आ गया, इसके बाद इतना गैप आ गया, यानी कि यहाँ पर आपको इर्रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा, तो जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमार्फस सॉलिड, ठीक। तो सबसे पहले अब दोनों में अंतर यहीं से स्टार्ट करते हैं आपके कि रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट के बिहाफ पर जो है क्रिस्टलाइन और एमार्फस को बांट दिया गया। सबसे पहले तो है अरेंजमेंट के बिहाफ पर, अरेंजमेंट, राइट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एमार्फस सॉलिड, एमार्फस, और यहाँ पर लिख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अरेंजमेंट में देखेंगे एमार्फस में क्या है,
इर्रेगुलर है। क्या है? इर्रेगुलर। और यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है। पहला हो गया अरेंजमेंट के बेसिस पर। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, तो आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या चीज़? मेल्टिंग पॉइंट। देखिए अब होता क्या है मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता है कि पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड क्या होने लगे, पिघलने लगे, मेल्ट करने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा चलिए भैया, हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं। ये देखिए इसको हमने मेल्ट का चालू करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताइए, अगर हमने इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना चालू हो गया, और पूरा पिघलते पिघलते मान लीजिए 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया इसका पूरा पिघलने पर। ठीक, ओके। अब यहाँ दूसरे कंडीशन में आप आइए कि एक सॉलिड हमने ऐसा लिया, ये भी सॉलिड है, इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, क्या मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया 100 पे, लेकिन पूरा पिघलते 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 115 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। राइट, तो क्या कहेंगे आप? इसको बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। 100 से पूरा पिघलने में 101 पहुंचा। ठीक, यानी कि अच्छा मेल्टिंग पॉइंट है इसका, तुरंत पिघल गया छोटी सी रेंज पर। और यहाँ पर रेंज क्या है? लगभग बड़ा है, 100 से 115 चला गया, तो यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रिस्टलाइन का जो होता है वो आपके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। राइट, अब तीसरी क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर जो होता है क्लीवेज, अगर हम देखें क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है कि जरा इसको हम काट के देखें। ये मान लीजिए आपका क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर दोनों को हम यहाँ से काट दें, ये रही हमारी कैंची, काट दिया, ये रही हमारी कैंची, इसको भी काट दिया, तो इसके जहाँ से कटा हुआ पोर्शन है वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको क्या स्मूथ नहीं दिखेगा। भाई स्मूथ क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे एटम रहा हो, तो एटम तो कट जाएगा। मान लीजिए एटम यहाँ पर नहीं रहेगा तो एक स्पेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर एटम रहा होगा तो एटम तो कट जाएगा, लेकिन अगर एटम नहीं रहेगा तो एक स्पेस बन जाएगा। जहाँ स्पेस बनेगा हम ऐसे छुएंगे तो उसमें हमारा उंगली ऐसे से जाने लगेगा, तो हमको दरबराता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे तो रेगुलर अरेंजमेंट रहा होगा ना, रेगुलर अरेंजमेंट, तो काटेंगे तो पूरा स्मूथ दिखेगा। क्या दिखेगा? पूरा स्मूथ दिखेगा। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब क्लीवेज प्रॉपर्टी स्मूथ होती है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर होती है रफ। क्या होती है? रफ होती है। राइट, अब आगे प्रॉपर्टी अगर हम देखें, डिफाइनिंग जो कर रहा है दोनों को, हीट ऑफ फ्यूज़न। तो हीट ऑफ फ्यूज़न में अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनिट होता है, और वही डेफिनिट नहीं होता किसमें? एमॉर्फस में। ठीक, तो हीट ऑफ फ्यूज़न कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। चलिए चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चौथे पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो होते हैं आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये जो होते हैं एन आइसोट्रॉपिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ? आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। ठीक, यानी कि ये है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये मान लीजिए हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड है। राइट, अब देखिए होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक बड़ा है, मान लीजिए एटम, एक छोटा है। रेगुलर अरेंजमेंट है, बड़ा है, ये बड़ा, ये रहा। ठीक, और इसके नीचे ये बड़ा, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। ये देखिए कोई भी कहीं पर भी है। अब देखिए क्या है, बड़ा यहाँ पे ब्लैक, रेड, फिर यहाँ पर रेड, ठीक, यहाँ पर रेड, ये देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है।
ठीक। अब बताइए कि अगर इस डायरेक्शन में आप चलेंगे, इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे, इस डायरेक्शन में, ये देखिए इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो ये ब्लैक रेड सबसे सामना होगा। इस लाइन में जो है आपकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमने मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मान लिया, या फिर आपका रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लिया। ओके, अब देखिए क्या होगा, इसमें दो तरीके के पार्टिकल से सामना हो रहा है। तो इसमें कुछ मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 आया, क्या आया, इसमें रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 आया, राइट। अब इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो इसमें खाली और खाली रेड वाले से सामना होगा, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 आएगा। अगर इस वाले डायरेक्शन में हम चलते हैं तो इसमें खाली ब्लैक से हमारा सामना होगा। तो इसमें इस वाले लाइन में मान लीजिए रेजिस्टेंस R3 आया। तो जब हम R1, R2 और R3 की वैल्यू देखेंगे तो ये सब समान नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि अलग अलग में आपके अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। आपके अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग मॉलिक्यूल से सामना हो रहा है, एटम से सामना हो रहा है। तो यहाँ पर आपके R1, R2, R3 नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए, चाहे इस डायरेक्शन में देखेंगे, 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 जो आपके R1 की वैल्यू आएगी लगभग वही R2 और लगभग वही R3 की ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो ये हो गया आपका आइसोट्रॉपिक। ये देखिए किसमें, एमार्फस में। एन आइसोट्रॉपिक, एन लग गया मतलब आइसोट्रॉपिक जस्ट उल्टा, सेम नहीं है। तो अब कहेंगे सर एक वायर है, क्या चीज़, एक वायर है, ये कॉपर का है, हम लोग इसका पढ़ते हैं रेजिस्टेंस 5 ओम है, क्या है ये, 5 ओम है। तो अभी आपने बताया कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो कुछ दूसरा मिलता है, इस डायरेक्शन में चलेंगे कुछ दूसरा मिलेगा, इस डायरेक्शन में चलेंगे कुछ दूसरा है। और ये कॉपर का वायर हम आपको बता दें क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्योंकि ये मेटल है। ओके, तो ये कैसे हम कह सकते हैं 5 ओम है। आप तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बता रहे हैं। तो बाबू एक चीज़ हम आपको बताएं, ये जो 5 ओम लिखा गया है ना, ये सभी डायरेक्शन का आपके क्या एवरेज लेकर के लिखा गया है 5। मान लीजिए इस डायरेक्शन में 10 रहा होगा, इस डायरेक्शन में क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, इस डायरेक्शन में मान लीजिए 2 रहा होगा। तो सबका एवरेज ले लिए, 10 5 15, 2 17, ठीक है। और 17 और मान लीजिए इस डायरेक्शन में 3 रहा होगा, तो 17 3 कितना हो गया, 5 10 5 15, 2 17 3 20, ठीक है, 20। और कितना ले लिया, 1 2 3 4 लिया एवरेज। तो 4 देखिए, 4 पंचे 20, यही 5 आया। यही हमने कह दिया कि यही वायर का क्या है, यही वायर का रेजिस्टेंस है। तो यही 5 ओम रेजिस्टेंस है, यही लिख दिया जाता है। तो ये जो 5 ओम हम लोग पढ़ते हैं, ये इसका एवरेज होता है, राइट। तो ये आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक का ये मतलब था। अब इसके बाद आइए रेंज ऑर्डर पे। रेंज ऑर्डर का मतलब सबसे लास्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर है दोनों का, एमार्फस और सॉलिड का, आपका रेंज ऑर्डर। रेंज ऑर्डर, रेंज ऑर्डर में देखिए होता क्या है कि जो हमारे एमार्फस सॉलिड होते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारे एमार्फस सॉलिड होते हैं, ये है एमार्फस सॉलिड, ये है सपोज कीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, CRY का मतलब क्रिस्टलाइन। एमार्फस में क्या होता है कि मान लीजिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं होगा, फिर वही पैटर्न फॉलो होगा 3 3 का सपोज कीजिए, ठीक, 2 2 का पैटर्न बना रहे हैं ना, 2 2, फिर ये फॉलो नहीं होगा ये वाला पैटर्न, फिर ये पैटर्न फॉलो होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये पैटर्न फॉलो हुआ, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, फिर उसके बाद गैप आ गया, फिर वही पैटर्न फॉलो हो गया, फिर गैप हो गया, फिर वही पैटर्न फॉलो हो गया। यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो पैटर्न फॉलो होगा बहुत दूर तक फॉलो होगा वही। ये देखिए, ये हमने बना दिया एटम्स को, ये एटम्स को बना दिया। देखिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो पूरे सॉलिड में चल रहा है। इसका मतलब ये इसका पैटर्न जो है ये ऑर्डर है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है। जबकि यहाँ पर देखिए शॉर्ट है ये, यानी कि ये शॉर्ट
रेंज ऑर्डर के हैं। किस रेंज के ऑर्डर के हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हैं। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉलो हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फॉलो हो रहा है। तो एमॉर्फस वाले में लिखेंगे कि ये शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं या पैटर्न को फॉलो करते हैं, और ये लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर या पैटर्न को क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक बड़ा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए होता क्या है, ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बाद अब देखिए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इतना प्रॉपर्टी जानने के बाद होता क्या है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्या जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें पहली बात तो ये जो तू टिक्कम चलती है नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और जो आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जरा इनको खड़ा करके देख लीजिए। जो एमॉर्फस सॉलिड है, मान लीजिए कोई, इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, ऐसे खड़ा कर दीजिए, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको भी ऐसे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब अच्छा पहले एग्जाम्पल हम आपको बता दें, तब जा करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें जितने भी दुनिया भर में पाए जाने वाले आपके मेटल्स होते हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक। और एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कुछ स्पेसिफिक है, याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन अपने आप याद रहेगा। एमॉर्फस में आपके जैसे ग्लास है, क्या ग्लास है, प्लास्टिक है, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक। उसके अलावा सिलिका क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका का क्वार्ट्ज हो गया। तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सिलिका क्वार्ट्ज, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। बाकी जितने भी दुनिया भर के मेटल्स हैं हमारे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ओके। तो अब समझिए इसको, एमॉर्फस में ये हमने ग्लास की रॉड को, ग्लास ले लिया, इसको खड़ा कर दिया, यहाँ पर एक आयरन की रॉड ले लिया, किसका? आयरन का, Fe, यानी कि एक छड़ ले लिया, सरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों को है जो ऐसे खड़ा कर दिया वर्टिकल एकदम, ठीक। अब मान लीजिए खड़ा किया 100 सालों तक, 100 ईयर्स तक ऐसे ही खड़ा रहने दिया, राइट। अब देखिए होता क्या है, इसमें तो बाबू रेगुलर अरेंजमेंट था, ये टाइटली अपने पार्टिकल को होल्ड करके पकड़े रहेंगे, नीचे की तरफ आने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट था, तो जितना फोर्स लगना चाहिए था उतना फोर्स यहाँ पर नहीं लगता है, तो ऊपर वाले पार्टिकल धीरे धीरे बहुत स्लो, बहुत स्लो, ठीक है, जितना तुम सोच नहीं सकते हो। इसीलिए हमने टाइम कितना लिया है? 100 ईयर्स लिया है। धीरे धीरे क्या होता है, ये नीचे की तरफ मूव होने लगते हैं। जब आप 100 साल बाद इनको छुओगे नीचे की तरफ, तो ये देखोगे मोटा हो गया है थोड़ा सा और ऊपर पतला हो गया है, जबकि क्रिस्टलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको रोकने वाला फोर्स मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लग रहा है, तो ये धीरे धीरे लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे लिक्विड फ्लो टेंडेंसी होती है, उसी तरीके से इसमें बिहेव हो रहा है। इसीलिए आपके देखे होंगे जो पुराने मंदिर होते हैं, जो कई हजार सालों से, तिरुपति बालाजी वगैरह हो गया, जो हजारों साल से हमारे प्राचीन मंदिर हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जरा जाके देखिएगा, वहाँ पे जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं ना, वो नीचे की तरफ हल्की सी मोटी हो पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो हजारों साल से ऐसे है, तो वो ऊपर से फ्लो होते नीचे की तरफ आ गया होगा, ठीक है। तो होगा क्या, एमॉर्फस सॉलिड में ये आपके लिक्विड की तरह फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोल दो, चाहे आप झूठा सॉलिड यानी कि स्यूडो सॉलिड बोल दो। क्या बोल दो इसको? स्यूडो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड की जो रियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें नहीं है, क्योंकि ये फ्लो करने लगा लिक्विड की तरह। तो कभी सॉलिड कभी लिक्विड बन जा रहे हो तुम कुछ देर के लिए,
यानी कि खाली दिखावे के लिए हो, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोल दीजिए या स्यूडो सॉलिड बोल दीजिए। तो इसीलिए तो ग्लास को पूछा जाता है, ग्लास, व्हाट इज ग्लास? ऑप्शन में क्या लिखा होता है? ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या होता है? ग्लास जो है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ओके, तो ये था आज का हमारा पहला क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास मान लीजिए इसको, एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अच्छी बात ये है कि हमको जो है आगे डिटेल में किसको करना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना है। तो अब आगे फर्दर हम क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है आप स्टडी करते रहिए, अच्छे से कीजिए, आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, जेई का एग्जामिनेशन आएगा, तब तक हम लोग पूरी केमिस्ट्री फिनिश कर चुके होंगे। और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी का भी वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक यू।